बाल दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी प्रथम सत्र इकाई 1 तेरी है ज़मीं कविता समझेंगे और उसका मधुर गान भी करेंगे। यह एक प्रार्थना गीत है। इसे द बर्निंग ट्रेन नाम की फिल्म में से लिया गया है। तो सबसे पहले हम इसका गान करेंगे और बाद में कविता का भावार्थ समझेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म जान पाए हैं। तू अपनी नजर हम पे रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। बाल दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यह एक प्रार्थना गीत है। प्रार्थना गीत माने क्या? तो जिसमें प्रभु का स्मरण किया गया हो, प्रभु की स्तुति की गई हो, उनके गुणों का गान किया गया हो, वह प्रार्थना गीत है। आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाया गया है। प्रभु के प्रति आदर, उन पर विश्वास और संतोष का भाव व्यक्त किया गया है। ईश्वर सबसे शक्तिमान और दयालु है, वह हम सबका रखवाला भी है। यह बात कविता के माध्यम से समझाई गई है। यहाँ पर कविता में धर्मों के भेदभाव को नकारा गया है। हम किसी भी धर्म को मानते हो, मगर ईश्वर तो एक ही है, इसलिए हमें सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इसमें से हमें यही भावार्थ जानने और समझने को मिलता है। तो चलो अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। यानी हे ईश्वर, ये सारी ज़मीन आपकी है, ये फैला हुआ सारा आकाश भी आप ही का है। हे ईश्वर, आप बहुत दयालु है, परम कृपालु है, इसलिए हमें हमारे अपराधों, हमारे हर गुनाहों के लिए क्षमा करना और हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। यहाँ पर कवि हमें ईश्वर का महत्व बताते हैं। आगे, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। मतलब हे ईश्वर, आप हम सबके पिता हैं, हमारे रखवाले हैं और हम सब आपकी संतान हैं। इसलिए हमारे अपराधों को क्षमा करके हमारे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपनी कृपा करना।
आगे, तेरी मर्जी से ऐ मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जान पाए हैं, तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, आपकी मर्जी से यानी आपकी कृपा से हम सब इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से यानी आपकी मेहरबानी से ही हम सब ने यह शरीर और प्राण पाए हैं। हे ईश्वर, आप सदा ही हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे अच्छे और बुरे हर हालात की खबर रखना, हमारा ख्याल रखना। इस प्रकार कवि ने यहाँ पर ईश्वर से मिले जीवन रूपी वरदान को मानकर अपना ख्याल रखने के लिए अपनी खैरियत कवि से प्रभु से मांगी है। आगे, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे, ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। यानी हे ईश्वर, आपकी दया हो या आप चाहे तो ही हमें जीवन मिलता है, आप चाहे तब हमें मृत्यु प्राप्त होती है। हम सब आपके सामने अपना सिर झुका के खड़े हैं। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, इसलिए आप चाहे तो हर आफत को पल भर में दूर कर सकते हैं, हर मुश्किल को मिटा सकते हैं। मित्रों, अब हम कविता का सार फिर से देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया है। कवि ने ईश्वर को सबसे परे, सबसे ऊपर और सर्वशक्तिमान बताकर अपनी सर्वोपरिता का महत्व बताया है। ईश्वर ने ही यह जमीन, आसमान, हमारा शरीर बनाया है। हमारे शरीर में प्राण भी ईश्वर ने ही दिया है। कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, तुम हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। कवि ने ईश्वर से कहा कि अगर हमसे कोई भूल भी हो जाए तो हमें माफ़ कर देना, क्योंकि हम सब आपकी संतान हैं। आपके हाथ में ही हमारा जीवन और मरण है। हे ईश्वर, हम आपकी संतान आपके सामने श्रद्धा से हमारा सर झुकाकर खड़े हैं। हे ईश्वर, आप हमारे ऊपर आने वाली हर आफतों को, हर मुश्किल को टाल दें। तो बाल मित्रों, आपने इस कविता का भावार्थ भी समझा और इसका मधुर गान भी किया। तो इस कविता को आगे हम पढ़ेंगे अगले तास में। थैंक यू।